ओके। वैदिक विद्या केंद्र की प्रथम वर्षगांठ एवं महर्षि दयानंद सभा मंडप के लोकार्पण समारोह में उपस्थित पुडुचेरी के उपराज्यपाल आदरणीय श्री के कैलाशनाथन जी, आपको मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप जिस जगह रहते हैं, स्टेट में रहते हैं, उसका नेतृत्व आज जो महान व्यक्तित्व आदरणीय श्री के कैलाशनाथन जी कर रहे हैं, उनका थोड़ा सा जीवन परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। आप गुजरात काडर के IAS अधिकारी रहे। आज गुजरात पूरे देश का एक ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जाता है। गुजरात में जितना भी विकास हुआ, जो आज उसकी प्रगति है, उसके पीछे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की रात दिन मेहनत और तपस्या का परिणाम है। और आज भारत देश का भी चहुमुखी विकास कर रहे हैं। भूतो न भविष्यति, ऐसा अनथक कर्मयोगी प्रधानमंत्री हम सबको मिले हैं। लेकिन गुजरात में जो नीतियां, जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किए, उनको व्यवहारिक अमली जामा पहनाने का काम आदरणीय कैलाशनाथन जी का। आपने आपकी योग्यता, आपका अनुशासन और प्रदेश को संचालन करने का तरीका अद्भुत रहा, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि अपनी विधिवत सेवा काल के बाद भी 10-12 वर्ष अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी ने देखा कि जिस गति से गुजरात आगे बढ़ रहा है, यदि इस गति को बीच में व्यवधान पड़ गया तो उन्नति बंद हो जाएगी। आपको स्पेशल प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी बनाकर रिटायरमेंट के बाद भी 10-12 वर्ष तक इनकी सेवा लेते रहे। तो आप पुडुचेरी एक सौभाग्यशाली प्रदेश है, जिनको इतने अनुभवी, जिनको इतने विद्वान और प्रशासन की दृष्टि से बेहद गंभीर और ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में मिले हैं। आज उनके प्रदेश में मेरे को भी आने का सौभाग्य मिला, तो मुझे कई दिन मिले हो गए थे। इनसे बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत प्रेरणाएं मिलती हैं। मैं समझता हूँ कि अपना ये जो केंद्र है, इस तरह का अभियान जो दक्षिण भारत के लिए बहुत जरूरी था। भारत के ऋषियों की जो परंपराएं हैं, उनको स्वामी दयानंद सरस्वती ने पुनरुज्जीवित करने का काम किया। वेदों के ऊपर हजारों साल से लगी हुई धूल हटाने का काम किया और वेदों का परिचय भारत की जनता से कराकर मूल भारत की संस्कृति को जिंदा करने का काम किया। वो विचारधारा दक्षिण भारत में लैंग्वेज प्रॉब्लम के कारण, और उस समय संसाधन भी नहीं थे, एक व्यक्ति 33 करोड़ जनता
और उसमें भी उत्तर भारत को उन्होंने अपना केंद्र बनाया और बहुत बड़ी क्रांति इस व्यक्ति ने इस देश की आज़ादी के लिए 1857 की जो आज फिल्म रिलीज हुई, मैं आप सबको इसके लिए बधाई भी देता हूँ। आज हमारे बीच में आदरणीय S.K. आर्य जी जो अध्यक्ष JBM समूह के विशिष्ट आज के अतिथि भी हैं, लेकिन आर्य समाज के प्रति इनका नहीं, इनके दादा से लेकर पिताजी से लेकर आज तक पूरा परिवार राष्ट्र प्रेम से भरा हुआ है। सुधारों का काम इस परिवार ने उस समय पे किया जब देश में बहुत अंधेरा था। पूरा डेडिकेशन से, पूरे समर्पण से, तन मन और धन तीनों चीजें परिवार लगाकर आर्य समाज और भारत की प्राचीन वैदिक परंपराओं को जिंदा करने का काम कर रहा था। आदरणीय S.K. आर्य जी इस समय जो आदिवासी क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में जो आर्य समाज भारत की भावी पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने का काम कर रहा है, उस सारे अभियान में S.K. आर्य जी का सबसे बड़ा योगदान है। वहाँ धन का भी सहयोग करते हैं। बड़े बड़े संस्थान उन इलाकों में बनाए गए हैं जिन लोगों में आप जानते हैं विधर्मी कैसी प्रवृत्तियां चलती हैं।